हाय दिस इज़ प्रियंका कालिया। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं एजुकेशन सिस्टम पर बात करने आई हूँ। एजुकेशन सिस्टम, मुझे लगता है ये सिस्टम ना सबसे पहले कोलैप्स होना चाहिए, ज़रूरत है। वो होगा, ऑटोमेटिक होगा। क्यों होगा ये मैं आपको बताऊंगी आज इस वीडियो में। क्यों होगा? क्योंकि जो एजुकेशन सिस्टम है ना, वो पता है कैसे हो गया। देखिए, जो जो भी लोग हैं, जो भी बच्चा होता है, जब से 14-15 साल की जब पढ़ाई कर लेता है, तो 14-15 साल के बाद उससे पढ़ाई इतनी सारी, जो एजुकेशन सिस्टम चल रहा है उस सिस्टम से पढ़ के निकलने के बाद उसे यही नहीं पता होता है कि अब मुझे करना क्या है। उसे पता ही नहीं है, उसे कुछ आता ही नहीं है, उसे कुछ आता ही नहीं है। जैसे एग्जाम्पल मैं बताती हूँ। सपोज़ कोई एक बच्चा है, मतलब थोड़ा बड़ा बच्चा, उसना उसका इंटरेस्ट टेलरिंग में, उसने टेलरिंग सीखी। अब उसने सीख ली टेलरिंग, जितने भी समय उसको लगा, साल 2 साल 4 साल। अब उसके बाद जब उसने सीख लिया तो उससे एटलीस्ट एक चीज़ आती है, टेलरिंग। अब उसे पता है उसे क्या करना है। सपोज़ कोई हेयर ड्रेसर है, उसने वो काम सीखा। अब उसे पता है सीखने के बाद कि उसे क्या करना है। सपोज़ कुक, उसे पता है उसे क्या करना है। अब हम आते हैं वापस अपने एजुकेशन सिस्टम पर। 15 साल पढ़ लेने के बाद बंदे को पता ही नहीं है कि मुझे करना क्या है, मुझे क्या आता है। वो सोच रहा मैं क्या करूं। तो ये कैसा एजुकेशन सिस्टम है? अब गड़बड़ क्या है इस एजुकेशन सिस्टम में, मैं आपको बताती हूँ कि आपको पता है 64 कलाएं होती हैं, 16 विद्याएं और 64 कलाएं। ये मैंने ना उज्जैन में संदीपनी मणि मुनि आश्रम है, जहाँ पे श्री कृष्ण की पढ़ाई हुई थी, वहाँ मैंने देखा था। एक बहुत बड़ा सा एक म्यूज़ियम जैसा है जिसमें पूरी 64 कलाएँ, 16 विद्याएँ, वो उस बारे में लिखा था। तो वो चीज़ें उन लोगों को सिखाई जाती थी। तो मैं ये समझती हूँ कि अगर कोई एक कला को, हर हर इंसान अगर कोई एक कला को अच्छे से सीख ले, उसमें अच्छे से निपुण हो जाए, तो उस चीज़ को वो अपने जीवन यापन के लिए यूज़ कर सकता है। आराम से जीवन यापन कर सकता है एक कला को अच्छे से सीख के। लेकिन अभी क्या हो रहा है? एजुकेशन सिस्टम, अभी आता है एजुकेशन सिस्टम। इसमें क्या होता है, बचपन से ही 5 6 7 सब्जेक्ट्स होते हैं। वो सब सब्जेक्ट्स हर बच्चे को पढ़ना ही है, ठीक है। तो मैं जो समझती हूँ ना, इंग्लिश, हिंदी और मैथ्स, ये 3 होते हैं ना, ये बेसिक। बिकॉज आपको भाषा का ज्ञान होना चाहिए, आपको मैथ्स, आपको कैलकुलेशन आना चाहिए कि कोई बुद्धू ना बना सके। इसके अलावा जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनका आप देखिए प्रैक्टिकली क्या महत्व है। सपोज हम ले लें कि हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, सब कुछ, इतनी सारी चीज़ें, ठीक है। अब एक बच्चा है जो पढ़ रहा है, उसको अगर कोई एक सब्जेक्ट में ज़्यादा इंटरेस्ट है भी ना, और वो चाहे कि उस एक सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़े, एक्चुअली में ज्ञान ले, तो वो कर ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उसके पास समय ही नहीं है। क्योंकि उस एजुकेशन सिस्टम को एक टाइम बाउंड कर रखा है और एक कंपल्शन बना रखा है कि आप पास तभी होगे जब सारे सब्जेक्ट्स में थोड़े थोड़े मार्क्स लाओगे। तो अब वो इंटरेस्ट से पढ़ने की बजाय वो पढ़ ही नहीं सकता ना, क्योंकि उसको एक डर, एक टेंशन दे दी है कि तुम्हें बस मार्क्स लाने सब में थोड़े थोड़े, एक एवरेज मार्क्स सब में लाओगे तभी पास होगे, तभी आगे जाओगे, नहीं तो तुमको फेल मान लिया जाएगा। अब वो बच्चा जो एक किसी सब्जेक्ट में अच्छे से ज्ञान अर्जित कर सकता था, जिसमें उसका इंटरेस्ट था, वो कर ही नहीं सकता क्योंकि उसको डर है, क्योंकि उसको मार्क्स लाने। अब वो क्या करेगा, थोड़े थोड़े 2 क्वेश्चन इस सब्जेक्ट के, 2 क्वेश्चन इस सब्जेक्ट के, मतलब हर सब्जेक्ट का थोड़ा थोड़ा पढ़ेगा ताकि मार्क्स आ जाए। अब उसको क्या आता, कुछ भी नहीं है, थोड़ा उसने सिर्फ एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए कर लिया। अब वो बच्चा जब इतने सालों पढ़ पढ़ के जब वो ग्रेजुएट हो जाएगा, अब उसको कुछ भी नहीं आता। उसको थोड़ा थोड़ा दो क्वेश्चन हर सब्जेक्ट के आते हैं, बट असल में उसे कुछ आता ही नहीं है, क्योंकि हमने सिस्टम ही ऐसा बना दिया कि आपको सिर्फ पास होना है। जबकि सच्चाई तो ये है कि हो सकता है जो ज़्यादा अच्छे मार्क्स लाया उसको कुछ ना आता हो, और जो कम मार्क्स लाया वो इसलिए कम मार्क्स लाया क्योंकि उसने समझ लिया
कि इसमें तो मुझे बस किसी तरह पास होकर निकलना है, बट मेरा इंटरेस्ट किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, उसको हो सकता है उसका ज्ञान किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में अच्छा हो। और हम सब सिर्फ किसी एक चीज़ को ही परफेक्ट कर सकते हैं, कोई भी ऑलराउंडर नहीं हो सकता। तो ये चीज़ समझता ही नहीं है एजुकेशन सिस्टम। मार्क्स लाने की जो दौड़ है उसमें इस तरह बांध रखा है कि चाहे भी कोई पढ़ना तो वो पढ़ ही नहीं सकते, सिस्टम ऐसा बन गया है। तो अब वो जो 15 साल पढ़ के, जिसने अच्छे से पढ़े सारे सब्जेक्ट्स जैसे तैसे सब में मार्क्स ले आया, अब आता उसे कुछ भी नहीं है, क्योंकि उसने सिर्फ एग्ज़ाम ओरिएंटेड होकर पढ़ाई करी। एग्ज़ाम ओरिएंटेड होकर, क्योंकि उसको ये लगा, क्योंकि जैसे सबने बताया कि अगर एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ले आओगे तो नौकरी मिल जाएगी और नौकरी से पैसे मिल जाएंगे। ओके, अब उसने करा, अब उसको आता कुछ भी नहीं है, या उसने जो भी पढ़ा थोड़ा थोड़ा वो प्रैक्टिकली लाइफ में कहीं अप्लाई होता ही नहीं है, क्योंकि सिलेबस ऐसा है। अब वो जब 15 साल बाद पढ़ा, अब उसे पता ही नहीं है कि मैं क्या करूँ। अब वो डर रहा है क्योंकि उसे पता ही नहीं है, क्योंकि वो तो इसी साइकोलॉजी से पढ़ाई कर रहा था ना कि अगर पास हो जाएगा तो कोई नौकरी मिलेगी। वो इसलिए नहीं पढ़ रहा था कि उसको एक चीज़ को परफेक्ट कर लूँ ताकि आगे जाके मुझे पता हो कि मुझे ये करना है। जैसे मैंने बताया ना, टेलर को पता है उसे क्या करना है, ठीक है, बार्बर को पता है उसे क्या करना है, इनफैक्ट एक मैकेनिक को पता है उसे क्या करना है, एक कुक को पता है उसे क्या करना है। लेकिन एक ग्रेजुएट को पता ही नहीं है कि उसे क्या करना है, क्योंकि वो पढ़ी सिर्फ इसलिए रहा था कि जॉब मिलेगी। अब वो जब जॉब में जाता है, चाहे प्राइवेट हो या सरकारी हो, कोई भी जॉब हो, वो जो कुछ भी उसने पढ़ा होता है वो वहाँ पे भी एग्जामिनेशन क्राइटेरिया होता है, वो किस तरह क्लियर करके वो मिल गई उसको जॉब। अब वहाँ पे उसने जो भी सीखा है उसका कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है, क्योंकि कुछ सीखा ही नहीं है ना। अब वहाँ वो ट्रेनिंग देंगे, अब वो उसे वो ट्रेनिंग देंगे जो असल में उन्हें काम लेना है। तो इसका मतलब जो 15 साल से हम पढ़ रहे थे वो क्या था, क्या था वो? ज़ीरो। तो ये जो सिस्टम है ना, इस सिस्टम में स्टूडेंट्स टीचर्स दोनों ही फंसे हुए हैं। ना स्टूडेंट को पढ़ने का परमिशन है, उसको भी भागना है एक सिलेबस कंप्लीट करने में, उसको भागना है मार्क्स लाने में, और टीचर को भी भागना है। अगर टीचर भी सोचे ना कि फ्रीडम से सही मायने में जो मैं कुछ सिखाऊं, कोई ज्ञान दे दूं बच्चों को, कर ही नहीं सकती, क्योंकि वो बंदी है उसी सिस्टम में। अब बताइए, क्या ये सिस्टम किसी काम का है? कोई काम का नहीं है, कोई काम ही का नहीं है। अब इस सिस्टम से नुकसान कितने हैं आप देखिए। एक एवरेज बच्चा जैसे तैसे पढ़ लिख के बड़ा होता है, नौकरी ढूंढता है। अगर उसे मिल गई नौकरी, तो उसको वहाँ ट्रेनिंग देंगे, ट्रेनिंग देने के बाद वो नौकरी में जो बोला जाएगा वो करेगा। आता उसे कुछ नहीं, इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल उसे कुछ नहीं बनता, बट जो जिस चीज़ की ट्रेनिंग मिली है बस वो करो, पैसा देंगे। लेकिन वहाँ उस जॉब में टेंशन, टॉर्चर, इंसल्ट, उस चीज़ को छोड़ ही नहीं सकता, क्योंकि वो उसने सिर्फ नौकरी के लिए तो पढ़ाई की थी। तो अब अगर वो वही छोड़ देगा तो वो करेगा क्या? क्वेश्चन तो वही है ना, वो करेगा क्या? अब उसको सहना ही है, क्योंकि वो 15 साल से सिर्फ उसी जॉब के लिए तैयारी कर रहा था। अब उसको सहना ही पड़ेगा ताकि उसका जीवन यापन हो सके। ये तो होगा एवरेज स्टूडेंट जो किस तरह पढ़ के एक जॉब ले लेते हैं। नाउ लेट्स कम टू द वेरी ब्राइट स्टूडेंट्स। वेरी ब्राइट स्टूडेंट्स जो 90s में मार्क्स लाते हैं, उनको कितना नुकसान होता है मैं बताती हूँ आपको, ठीक है। वो भी सिर्फ मार्क्स के लिए ही पढ़ रहे हैं, रियल नॉलेज उनको भी नहीं है, वो भी क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर बहुत होता है। 90 मार्क्स किसी के आ जाते हैं तो इतने ज़्यादा पेरेंट्स ऑब्सेस्ड हैं मार्क्स के लिए कि 90 मार्क्स, इंसल्ट हो गई मेरी। वो देखिए दूसरे के बच्चे की तो 98 मार्क्स हैं। तो बच्चे को सिर्फ मार्क्स लाने की टेंशन है, मार्क्स जो कि रियल में कुछ महत्व ही नहीं रखते। मार्क्स किस सब्जेक्ट्स में लाने हैं? ऐसे सब्जेक्ट जो रियलिटी में कोई मतलब रखते ही नहीं है। हर सब्जेक्ट को थोड़ा 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 पढ़ना है, किसी एक सब्जेक्ट को पकड़ के उसमें निपुण नहीं होना, हो ही नहीं सकते, क्योंकि सिस्टम ऐसा बना रखा है। अगर आप हर सब्जेक्ट में परफेक्ट नहीं बनोगे तो आपके तो पहली फैमिली सराउंडिंग्स ही आपको डीमोटिवेट करके मार देगी। और कई केसेस में तो स्टूडेंट्स इतने इतने डीमोटिवेट हो जाते हैं कि सुसाइडल भी हो जाते हैं। अब देखिए कितना बड़ा नुकसान है। जो इतने ब्राइट ब्रेन्स
ब्राइट ब्रेन्स जो इतने सारे सब्जेक्ट्स में भी 90% मार्क्स लाने की कैपेबिलिटी रखते हैं, अगर उनको कोई एक सब्जेक्ट अच्छे से थमा दिया जाए तो वो कितना ब्रिलियंट करेंगे। और उनको मोटिवेट किया जाए, एक अच्छी सराउंडिंग्स दी जाए, प्रेशर ना दिया जाए, एक माहौल दिया जाए, तो वो कितना अच्छा करेंगे धरती के लिए। लेकिन उनको टेंशन, टॉर्चर, तो उनकी जो हुनर को मार दिया जाता है। जो उनका असल में हुनर है ना, जो यूज़ हो सकता है हमारे देश के लिए, धरती के लिए, वो मार दिया जाता है। तो ये कितना खतरनाक है ये एजुकेशन सिस्टम, जिसमें सब सिर्फ मार्क्स के पीछे भाग रहे हैं, 15 साल से पढ़ रहे हैं सिर्फ जॉब के लिए। तो ये सिस्टम बिल्कुल फेलियर है। अब अब दूसरा इसका ऑपोजिट लेते हैं। एजुकेशन कैसे होनी चाहिए? बेसिक एजुकेशन हर किसी के लिए इम्पॉर्टेंट है। मतलब जैसे कि इंग्लिश हिंदी का ज्ञान होना, भाषा का ज्ञान बहुत ज़रूरी है, तभी तो आप कम्युनिकेट करोगे। भाषा की जहाँ तक बात है, सिर्फ इंग्लिश हिंदी नहीं, जितनी ज़्यादा भाषा इंसान सीख सकता है उतना अच्छा रहता है। तो भाषा का ज्ञान होना चाहिए, कम से कम 2 to 3 लैंग्वेजेस सबको आनी चाहिए। तो एक हो गया भाषा का ज्ञान। दूसरा दूसरा हो गया गणित, मैथ्स, क्योंकि मैथ्स ही से तो आप कैलकुलेट करोगे। तो मुझे लगता है ये 3 सब्जेक्ट्स, इसके अलावा कोई एक सब्जेक्ट जिसमें बच्चे को इंटरेस्ट हो, उसको पकड़ के वो कर सकता है। उस पे ही जिसमें इंटरेस्ट हो, जो उसको ईजी लगता हो, क्योंकि जो चीज़ हमें इंटरेस्टिंग लगती है वो हमारे लिए ईजी हो जाती है, फिर हमें एफर्ट नहीं लगता उसको करने में, ईजिली कर लेते हैं क्योंकि हमें अच्छी लग रही है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ऐसा कुछ हुनर इंडिपेंडेंट आपको आना चाहिए, जिससे आपको ये ना सोचना पड़े कि अब मैं क्या करूँगा। इतना अच्छे से एक चीज़ को इतनी अच्छे से सीखना है कि जब आप मार्केट में उतरो तो आप नहीं सोचोगे कि मैं क्या करूँ, खुद ऑटोमेटिक काम आएगा आपके पास। तो ऐसी एसेंशियल चीज़ों पर को सीखो जो जिसकी रिक्वायरमेंट है हर ह्यूमन को। ऐसी चीज़ें सीखो, या तो आपको किसी तरह का प्रोडक्शन करना आना चाहिए, प्रोडक्शन, या तो कोई सर्विस कंट्रीब्यूट करने आने चाहिए। ये 2 चीज़ों में से कोई एक सिलेक्ट करके अगर काम करते हैं तो हमारे अंदर जो डर है ना कि यार क्या करें अब, तो हम जो जॉब के लिए और मार्क्स के लिए पढ़ते हैं ना, ये टोटल रॉन्ग है, ये टोटल रॉन्ग है। तो इसलिए पढ़ो कि या तो आपको कुछ प्रोडक्शन करना आता हो, या तो कोई सर्विस प्रोवाइड कराना आता हो। जैसे मैंने बताया था, जो हम अगर अपने आसपास देखें, हमारा घर, इसमें क्या क्या चीज़ें, इसमें हमें इलेक्ट्रिशियन की ज़रूरत है, इसमें हमें प्लम्बर की ज़रूरत है, इसमें हमें ये जो कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत है, इसमें हमें कई सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो जैसे हमारे लिए हमें क्लोथ्स की ज़रूरत है, तो या तो किसी को क्लोथ प्रोड्यूस करना आता हो, अनाज की ज़रूरत है, अनाज ग्रो करना आता हो, तो या तो कुछ प्रोडक्शन करना आता हो या कुछ सर्विस प्रोवाइड करना आता हो। जब हम ये दोनों पे काम करेंगे ना, तब रियल मायने में ना वो एजुकेशन होगी, और तभी वो सब लोग अपने लिए भी है ना, अपना जीवन यापन के लिए कमा पाएंगे, और हर कोई खुश रह पाएगा। लेकिन अभी एक चीज़ और मैं बताऊं, जो लोग ना बिजनेस कर रहे हैं अलग अलग तरह के ऐसी कमोडिटीज़ के, जो ज़रूरी है ही नहीं, जो बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। तो जिस समय जो कोई मुसीबत आएगी ना, उस समय तो जो ऐसी कमोडिटीज़ है जिनका कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है, वो वाले बिजनेस कोलैप्स हो जाएंगे। जैसे कि कोरोना आया था, तो उस समय बड़े बड़े बिजनेस, क्या क्या चाहिए था उस समय, किसी को भी सिर्फ खाना चाहिए था। उस समय सब भूल गए थे हर कुछ। और ये जो हमारी छोटी छोटी मानसिकता है ना, जलन कुड़न, मैंने पहले भी बताया, ये सब भी भूल गए थे। सिर्फ ये था कि खाना मिल जाए, और उस समय सबके अंदर की इंसानियत भी जाग गई थी कि दूसरों को भी खाना बांटो, बस यही तो रिक्वायरमेंट है। तो जितने भी फेक चीज़ें हैं ना, फेक, सिर्फ जिसको मनी को माइंड में रख के, मनी माइंडेडनेस के तहत जो बिजनेस चल रहे हैं, वो सब गायब हो जाएंगे। तो आप बिजनेस भी करो तो ऐसी चीज़ का करो जो सच में रिक्वायरमेंट हो ह्यूमन की। बिकॉज आने वाले समय ऐसा ही हो जाएगा कि ह्यूमन की रिक्वायरमेंट्स पर ही जीवन चलेगा। क्योंकि जीवन ये नहीं है कि बड़े ब्रांड, जीवन ये नहीं है कि आईफोन, जीवन ये नहीं है कि बड़ी कारें। नो, जीवन है लाइफ गिविंग सब्सटेंसेस, एंड जो कमोडिटीज जो लाइफ के लिए रिक्वायर्ड है, बेसिक कमोडिटीज, इन यही 2 चीज़ें जो है हमारे जीवन के लिए ज़रूरी हैं, और यही 2 चीज़ें आने वाले समय में एग्जिस्ट करेंगी। तो जो लोग अभी से
अभी से प्रैक्टिकली सोचिए कि आपके पास इंडिविजुअली क्या है किसी को भी देने के लिए। क्या कोई कॉमोडिटी है, क्या कोई सब्सटेंस है, या कोई सर्विस है? कोई सर्विस है देने के लिए? अगर है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो जल्दी 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 से आप अपने आप को उस चीज़ में कन्वर्ट करिए। क्योंकि पैसा, मनी माइंडेडनेस, ये सब फेक एजुकेशन, फॉल्स एजुकेशन, ये सब हट जाएगा और रियल लाइफ फिर से स्टार्ट होगी धरती पर। तो इन चीज़ों पर फोकस करिए कि आपके पास इंडिविजुअली क्या है, इंडिविजुअली क्या है और क्या एक्चुअली ज़रूरी है। आप खुद देखिए, आपको खुद पता चल जाएगा कि कितनी सारी चीज़ें हम करते हैं जो ज़रूरी है ही नहीं। बहुत महंगे घर बना लेते हैं जो 100 200 साल चले, इतनी तो खुद की भी उम्र नहीं है। तो प्लीज़ अनइम्पॉर्टेंट और फेक चीज़ों से ध्यान को हटा के जो रियल चीज़ें हैं उन पर लाइए। और फेक चीज़ों के बेसिस पे, फेक एजुकेशन के बेसिस पे ना ही बच्चों को प्रेशराइज करिए, ना ही उनको टेंशन दीजिए। और बच्चे भी जो ऐसे सुसाइडल हो जाते हैं, समझ लीजिए फेक है, कोई कुछ भी कहे। आप रियलिटी पर फोकस्ड रहिए। रियलिटी ये है कि आपको जीना है, रियलिटी ये नहीं कि आपको बस मार्क्स लाना है। तो इस तरह से काइंडली लाइफ गिविंग सब्सटेंसेस पे फोकस हो जाइए, क्योंकि आने वाला समय उसी पर निर्भर रहेगा। थैंक यू।